everyone. This is Praveshika right in front of you all. And Treasure of English, welcome to you all. You people are also knowing that in my previous video, I was teaching you all about parts of speech. Okay? मैं अपनी पहली जितनी भी मैंने वीडियो डाली है उन सब में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर किया है. अभी बहुत से ऐसे टर्म उसमें बाकी हैं जो कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करूंगी. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं जो है आज वॉइस पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल. प्लीज ज्वाइन मी इन ट्रेजर ऑफ इंग्लिश. सो सी हियर ईच एंड एवरीवन, दिस इज वॉइस आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. मैंने बोर्ड पे यहाँ पे वॉइस लिखा हुआ है. आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि वॉइस होता क्या है. ओके, देखिए, किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं. किसी भी बात को पहले तो वो होता है जिसे कि हम सीधा सीधा बोलते हैं. जैसे कि आपके टेंस हैं. टेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं, टेंस जो होता है वो बिल्कुल सीधी सीधी कही हुई बात होती है. ओके, उसी को प्रेजेंट करता है हमारा टेंस. लेकिन वॉइस क्या होता है? वॉइस में जो होता है, वॉइस में जो हम अपनी बातें कहते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. पहली बात तो ये जान लीजिए कि वॉइस के कितने फॉर्म होते हैं. वॉइस के दो फॉर्म होते हैं. ओके, वॉइस के कितने फॉर्म होते हैं? वॉइस के दो फॉर्म होते हैं. पहले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं और दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये चीज मैं आपके सामने क्लियर करूंगी. पहले फॉर्म को हम बोलते हैं एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव वॉइस. ओके, एक्टिव वॉइस. एंड दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस मींस वॉइस के आपने देख लिया कि वॉइस के दो पार्ट हैं. पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस. दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस. अब मैं जो है आपको ये बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंसेस क्या हैं. क्या डिफरेंसेस हैं? किसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और किसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है अगर आप वॉइस पढ़ रहे हो तो सीधी बात ये जान लीजिए कि सेंटेंस, वो सेंटेंस जो कि सिर्फ टेंस के रूल को फॉलो करता है. मीन्स टेंस का रूल मतलब क्या होता है? अरे भाई, आपको पता है कि टेंस में हमेशा हम जो है 4 टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं. जनरली हम कितने टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं? 4 टाइप के. पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, एंड तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव. ठीक है, इसी तरह से हम अपने सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो सबकी अलग अलग फॉर्मेशन होती है. हर एक टेंस को लिखने की अलग अलग फॉर्मेशन होती है. अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कि हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद मेन वर्ब लिखनी होती है, और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में आप जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंसेस लिखे गए रहते हैं वो किसी न किसी टेंस के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं. ओके, तो एक्टिव वॉइस में जो है आपको क्या देखने को मिलता है? एक्टिव वॉइस में हमेशा आपको टेंस के रूल पे लिखे हुए सेंटेंसेस मिलते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे, मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, आप यहाँ पे देख लो. जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राम लव्स मी. अब देखो, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया. एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा ना, राम लव्स मी. अब इसे अगर आप टेंस की क्राइटेरिया से अगर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे, अगर आप इसे टेंस के हिसाब से अगर इसे पहचानने की कोशिश करोगे कि ये कौन से टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है, द सेंटेंस विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मन से ये कौन से टेंस से रिलेटेड है, अगर आप इसे फॉलो करने की कोशिश करोगे, इसे पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन से टेंस के रूल को ये फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को ये फॉलो कर रहा है. बिकॉज राम जो सब्जेक्ट है, जो कि डूअर है, यानी सब्जेक्ट यानी मीन्स होता है जो कि काम को करता है. ओके, जिसे
कि हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट या फिर डूअर बोलते हैं। तो हु इज डूअर ऑफ दिस सेंटेंस? राम। ओके, इस सेंटेंस का डूअर कौन है? राम है। ठीक, राम के बारे में ही बातें हो रही है ना। तो राम इज रिटन हियर ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जान लीजिए आप कि एक्टिव वॉइस हमेशा किसी न किसी टेंस के रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को आपके सामने प्रेजेंट करता है। ओके, so this is very much compulsory to you all. If you people are just going to study about voice, you have to get full fresh knowledge of the tense. Okay, अगर आप वॉयस पढ़ रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आपको टेंस आता हो, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप वॉयस बिल्कुल भी नहीं जान सकते हो। क्योंकि एक्टिव वॉयस में जो भी सेंटेंसेज लिखे जाते हैं, जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, वो किसी न किसी टेंस के रूल रेगुलेशन के बेस पर लिखा होता है। इज इट क्लियर? ओके, सो सी हियर आई हैव रिटन हियर राम लव्स मी एंड दिस sentence is following rule of present indefinite. This sentence is just following rule of present indefinite. Is it clear? तो देखो, एक्टिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट पैसिव वॉइस, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जो किसी ना किसी टेंस के रूल में लिखे हुए सेंटेंस को आप सबके सामने, हम सबके सामने प्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? सो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जो डायरेक्टली, जो कि क्या करता है, जो डायरेक्टली किसके बेस पे लिखे हुए सेंटेंस को आपके सामने रखता है? टेंस के बेस पे। ठीक है, वो टेंस के बेस पे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम सब के सामने रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। ओके, और अगर आप इसे और भी इजीली मतलब जानना चाहते हो तो ये जान लो कि एक्टिव वॉइस वो होता है जैसे किसी भी सेंटेंस को आप कई तरह से बोलते हो ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने चिड़िया को मारा, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं चिड़िया मारती हूँ। ठीक है, अब दूसरी तरह आप इसे ऐसे बोल सकते हो, चिड़िया मेरे द्वारा मारी जाती है, चिड़िया मेरे द्वारा मारी जाती है। तो किसी भी सेंटेंस को पहले तो बिल्कुल आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि वह चिड़िया मारता है या फिर वह चिड़िया मारती है। ठीक है, फिर बाद में अगर इसे किसी और तरीके से बोलना होगा तो आप ऐसे बोलोगे ना, चिड़िया उसके द्वारा मारी जाती है। ठीक है, तो जब मैंने ये बोला कि वह चिड़िया मारता है या फिर वह चिड़िया मारती है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। दिस इज एक्टिव वॉइस। एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला? मैंने बोला चिड़िया उसके द्वारा मारी जाती है। ठीक है, बर्ड इज किल्ड बाय हिम। ओके, बर्ड इज किल्ड बाय हिम। दिस इज पैसिव वॉइस, दिस इज passive voice. There is differences between two sentences which I have spoken in front of you all. Is it clear? So see here. तो जैसे कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के रूल को फॉलो करता है, टेंस के रूल को फॉलो करता है। और जो वॉइस में जो चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो ये होगी कि कौन से टेंस के लिए पैसिव वॉइस जब आप कन्वर्जन करोगे, जब एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करोगे सेंटेंस को, तो स्पेशल टेंस के लिए स्पेशल रूल्स आपके सामने मैं क्लियर करूंगी, जो कि आपको बिल्कुल अपने माइंड के सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा के लिए स्टोर करना होगा। ओके, सो आज आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस वो होता है जो कि टेंस, मतलब आपको पता ही है कि टेंस 3 होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 होते हैं। और 3 टेंस के कितनी ब्रांचेज होती हैं? 3 टेंस के 4 ब्रांचेज होती हैं। मीन्स मान लो कि टेंस जो हो गया वो फादर हो गया। ओके, और फादर के पास कितने बेटे हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, और फादर के पास 3 बेटे हो गए, 3 उसके 3 सन्स हो गए, और 3 सन्स के पास, उनके पास भी अपने खुद के 4 बेटे हो गए। ओके, तो टेंस के 3 बेटे, और इन 3 के भी अपने खुद के 4 बेटे हो गए। ओके, और इन 3 जो ये 3 भाई हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन सब ने अपने सभी
ब्रांचेज का आपने सभी बेटों का नाम बिल्कुल इक्वल रखा है। सबने अपने बड़े बेटे का नाम क्या रखा, इंडेफिनिट, ओके। और सबने अपने दूसरे बेटे का नाम क्या रखा, कॉन्टिन्यूअस। और सबने अपने तीसरे बेटे का नाम क्या रखा, परफेक्ट। और सबने अपने लास्ट वन का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो this is very much compulsory to to you all the students. If you people would like to get full fresh knowledge related to YS, you have to get full fresh knowledge of the tense, okay? अगर आपको YS पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको टेंस का फुल फ्रेश फॉर्मेशन आ रहा हो। इज इट क्लियर? सो सी हियर, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मतलब एक्टिव वो होता है जो कि डायरेक्टली किसी सेंटेंस को आपके सामने प्रेजेंट करता है। और पैसिव क्या होता है, उसी सेंटेंस को किसी और तरीके से कैसे आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। मीन्स हाउ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम लव्स मी, तो ये हो गया एक इसका सीधा फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ओके। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे पैसिव में, किसमें कन्वर्ट करोगे, पैसिव में, तो अभी मैं कोई रूल रेगुलेशन नहीं बता रही हूँ, एक सिंपल आपको एग्जांपल देके मैं यहाँ पे पैसिव फॉर्मेशन बस क्लियर कर रही हूँ, ओके। और ग्रेजुअली मैं हर एक चीज को आपके सामने रखूंगी कि और कौन कौन सी डिफरेंसेस होती है एक्टिव से पैसिव में। लेकिन इसके लिए आपको मेरी हर एक वीडियो को जो कि वॉइस से रिलेटेड है उसे आपको बिल्कुल हर दिन देखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ दूसरी चीज आप ये भी जान लो एक्टिव से पैसिव के लिए कि एक्टिव में हमेशा आपको सब्जेक्ट पहले दिखेगा, ओके। लेकिन पैसिव में क्या होता है, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को किसमें ट्रांसफर किया जाता है, सब्जेक्ट को, ओके। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको किसमें बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट में। Means when you people are just going to convert any type of sentence related to active voice, then first of all this is very much compulsory to you all. What you people have to do, first of all you people have to convert this object in the form of subject, in the form of subject. तो जो नेक्स्ट चीज है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब एक्टिव से आप पैसिव में कोई चीज ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप किस में बदलोगे, उसे आप सब्जेक्ट में बदल दोगे, ओके। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जब आप पैसिव में लिखोगे तो किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे देखो इसमें बिल्कुल एक क्रॉस रिएक्शन होता है, यानी पीछे की चीज को आगे लिखना होता है और जो आगे लिखी चीज होती है उसे पीछे लिखना होता है, ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पैसिव। एक्टिव में चीजें बिल्कुल सीधी लिखी होती हैं और पैसिव में जब आप लिखते हो तो जो पीछे लिखा होता है एक्टिव में, जो कि जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसे हम किस में चेंज करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो सी ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में, ठीक। दूसरी कॉमन फैक्टर जो होता है पैसिव के लिए वो ये होता है कि चाहे आप एक्टिव में किसी भी टेंस के सेंटेंस पा रहे हो, ठीक है। means in passive voice this is not necessary. I'm not saying that only particular tense, if you people are getting only particular tense then you have to utilize verb third, okay, means v third. I'm saying here one common factor in front of you all. The common factor is that means active sentence का means active voice का कोई भी sentence अगर आप पा रहे हो तो उसे पैसिव में बदलने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट पा रहे हो तभी आप वो थर्ड लगाओगे। आप चाहे प्रेजेंट पाओ, चाहे पास्ट पाओ, चाहे फ्यूचर पाओ, किसी भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस पाओगे एक्टिव में तो हमेशा कौन सी वर्ब यूज करोगे, किसी भी सेंटेंस के लिए हमेशा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वी थर्ड लिखा है मैंने, वी फॉर वर्ब, एंड यहाँ पे 3 लिखा है, 3 मीन्स थर्ड, मीन्स हमेशा
जब भी आप एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में पुट करोगे, पैसिव में रखोगे, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि जनरली हमेशा एक्टिव वॉइस के लास्ट में लिखा होता है, इसको किस में चेंज करोगे आप? ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे सब्जेक्ट में। ओके। दूसरी चीज जो आप यूज करोगे वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में यूज की जाती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस आप पा रहे हो, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? वर्ब थर्ड। ओके। और दूसरी चीज, सबसे लास्ट चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको बाय यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? बाय। और बाय के बाद जो होता है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, उसे आप क्या बना देते हो? एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, इसको किस में चेंज कर देते हैं? ऑब्जेक्ट में। ठीक। यानी इसके सब्जेक्ट को आप यहाँ लिखोगे और इसको आप कहाँ लिखोगे? यहाँ। ठीक है। ये बिल्कुल क्रॉस रिएक्शन हो जाता है, ये जाएगा इसके प्लेस पे और ये आएगा इसके प्लेस पे। ठीक है। यानी कि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और उसका ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द वॉइस। ओके। सो इसके और भी जो टर्म हैं, जो कि अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें बाकी हैं, अभी मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, बट दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, and it's my humble request that please like, subscribe and watch this channel. Thank you.